या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो नहीं कर सकते और साथ में नाम लेने ना लेने डिपेंड करता है सवाल रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे ऊपर के नाम में लूँगा या नहीं लूँगा। बाज़ सवाल ऐसे होते हैं कि उसके अंदर नाम वगैरह कोट करने से ना वो सवाल मुक़य्यद हो जाता है किसी ख़ास पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि उसके बारे में गुफ्तगू की है, और अगर नाम ना हो तो वो हर एक उस शख्स के लिए अप्लाई हो जाएगा जो उसके ज़िम्मन में आएगा, यानी उस दर्जे में आता होगा तो वो सबके लिए एक जनरल सी बात हो जाएगी। अभी जैसे कि क्योंकि मैंने वो पूरी क्लिप जो दोनों हैं अभी सुनी नहीं है, और जो ईमेल पे वीडियोस भेजते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि उसमें टाइमिंग मेंशन किया करें। अगर कोई वीडियो बड़ी है तो उसको कहाँ से कितना पार्ट सुनना है, मुकम्मल 1 घंटे का बयान जो है वो नहीं सुना जा सकता। तो खुलासा ये है सवाल का कि एक मौलाना साहब हैं और एक अहले बैत हैं, आले रसूल हैं, दोनों मौलाना हैं, और शियाओं की मजलिस में उनका जाना हुआ अहले बैत के ताल्लुक़ से। तो इसके ऊपर किसी दूसरे लोगों ने उनका रद्द किया, और जिन साहब के बारे में आपने लिखा है तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के बारे में जो आप जानना चाह रहे थे कि कुफ्र की हद तक जब तक किसी आले रसूल का मसला नहीं जाता तो आला हज़रत ने उसको ताज़ीम ही का हुक्म दिया है। तो वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक किसी अहले बैत का मामला हद कुफ्र तक ना जाए, उसकी बदअकीदगी कुफ्र की हद तक ना पहुँचे, तब तक उसकी ताज़ीम जो है वो लाजिम ही रहेगी नसब की निस्बत से। और जब उससे कुफ्र ज़ाहिर हो या उसके अकीदों के अंदर कुफ्र जो है वो इन्वॉल्व हो जाए तो उस सूरत में फिर उसकी ताज़ीम नहीं की जाएगी, क्योंकि कुफ्र के बाद इस्लाम चला जाता है और जब ईमान पर ख़तरा आता है तो नसब उसमें बाकी नहीं रहती। अब रहा ये कि समझाने के जो तरीक़ेकार लोगों के होते हैं वो अपनी सब के अलग अलग राय और अखलाकियात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौलाना हो किसी भी किस्म का हो वो भी कोई नबी या खुदा तो है नहीं, फ़रिश्ता तो है नहीं कि उससे गलती नहीं हो सकती या वो ख़ता पर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, 100% गलती हो सकती है, अखलाकियात के अंदर बंदा बुरा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे है कि जैसे समझाने के ताल्लुक़ से आपने अर्ज़ किया कि अगर वाकई ऐसा मसला है कि कोई आले रसूल है और वो शियाओं की मजलिस में जाता है या शियाओं अपने वहाँ शियाओं को बुलाता है, दोनों सूरतों में तो ये फ़ेल जो है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो पूरी तरह प्योरिटी को जो है ना वो प्रायोरिटी रखता है, और इसके अंदर किसी तरीके का खलत मलत वो है इस्लाम के ये मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यानी ये वैसा दीन नहीं कि जिसके अंदर कहीं भी फ़ंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ इन्वॉल्मेशन किसी की हो जाए कि चलो ठीक है ये कर लोगे चल जाएगा, इस मजबूरी में चल जाएगा। जो अल्लाह और उसके रसूल का, सहाबा इकराम का जो गुस्ताख होता है ना, जो 72 जहन्नम के कुत्ते हैं, उनसे किसी सूरत में जो है ना जब तक वो तौबा करके अपने बातिल नज़रियात से रुजू करके दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल ना, उनसे मेल जोल नहीं हो सकता। बद मज़हब की ताज़ीम करना दीन को ढा देने में मदद करने के बराबर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का खुलासा है। दीन को ढाने से मुराद ये होता है, इसकी मिसाल बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि दीन को ढाने में मदद करना क्या होता है। ये समझ लें कि जैसे एक दीवार है और वो दीवार एक इस्लाम है, और उस दीवार को गिराने में कुछ लोग मदद कर रहे हैं, उसमें ज़ोर आजमाइश कर रहे हैं, छेनी कुलछे लेके फावड़ा लेके उसमें छेद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दीवार गिर जाए। साथ में ये बंदा भी उनके साथ मिल के उस दीवार को गिराने में हेल्प कराए, तो इसको कहते हैं दीवार को गिराने में मदद करना। तो इस तरीके से एक मिसाल दी सरकार ने कि दीन अगर एक दीवार है तो जो बद मज़हब की ताज़ीम करता है गोया वो उनके साथ उस दीवार को गिराने में मदद कर रहा है, चाहे वो धक्का लगा के करता हो या उसमें सुराख करके मदद कर रहा हो, वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। जो लोग दीन को कुतरते हैं, दीन को जड़े नुकसान पहुंचाते हैं और सही दीन को जो है ना वो बर्दाश्त करे बग़ैर उसको किसी भी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तो बद दीन की ताज़ीम बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी चीज़ को गिराने में उन लोगों के साथ मदद करना। तो बद मज़हब या बद दीन के साथ जो है ना वो मेल जोल नहीं हो सकता। उनकी मजलिस में जाना, दुआ, सलाम, कलाम, ये सब नाजायज़ और गुनाह वाले काम है जब तक कि वो अपने बातिल नज़रियात से तौबा ना कर ले। तो उनके साथ बैठना उठना आले रसूल हो या गैर आले रसूल हो उनका जायज़ नहीं है।
अलबत्ता ये कि अगर कोई ऐसी ढकी छुपी सूरत है कि जहाँ जायज़ का होना निकलता है तो वो उनको ज़ाहिर करनी पड़ेगी। रहा ये कि किसी सैयद को इस फ़ेल की वजह से कि जो कोई गुनाह का काम करे उस पर तंज करना, बुरे अल्फाज, बुरे अलकाब या दूसरी तौहीन वाले जुमलों से बोलना, तो ये जिसने बोले होंगे, यानी जिस मौलाना का आपने ज़िक्र किया है, तो ये वाकई में उनकी गलत बात है कि अगर आप किसी के फ़ेल को गलत समझेंगे भी तो भी सूरत में जो है ना उसको पर्सनली टारगेट नहीं किया जाएगा। समझाने के अपने तरीक़े और अखलाकियात जो है ना अपनी अपनी जुदा जुदा सबकी होती है। अभी क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि दौर इतना ज़्यादा पुरफितन है कि अभी तो जो लोग, यानी अभी बात अगर आप हक़ बोल दोगे तो लोगों को बुरी लग जाएगी कि जो लोग सुबह शाम शजर शरीफ के अंदर पढ़ते भी हैं ना कि दो जहां में खादिम आले रसूल अल्लाह कर, दो जहां की तो बात दूर है, वो अपने पड़ोस के अंदर भी अगर उनके कोई इमाम सैयद होगा और उसका कोई पर्सनल मैटर उनको उनके अड़ जाएगा तो वो उसकी बिना पर भी जो है ना उसका बाइकाट या करना शुरू कर देंगे पर्सनल। यानी काफ़ी एक वीडियो पुरानी थी, मैंने उसके अंदर एक बात और भी आपको याद होगा, जो लोग पुरानी वीडियो सुनते हैं या सुनी होगी उन्होंने, कि अहले बैत की जो ताज़ीम करने वाले लोग हैं ना, हकीकी मायनों के अंदर ये जो आले रसूल की ताज़ीम करने वाले लोग हैं वो आज अपनी मज़ारों के अंदर जलवा फरमा है हकीकी मायने में। अभी जो ज़मीन के ऊपर लोग दे रहे हैं उसमें से बहुत कम तादादी ऐसी है जो दिल से वाकई में अहले बैत की सही मानों में ताज़ीम करती होगी, वरना आज नफ्स की ख्वाहिश लोगों पे इतनी गालिब आ गई है कि वो अपनी नफ्स की पैरवी और तकब्बुर के अंदर वो काम नहीं कर सकते। यानी एक मोटी सी मिसाल समझें कि अगर कोई आले रसूल है और उसने दाढ़ी रखी हुई नहीं है, मिसाल के तौर पर फासिक है, लेकिन उसका अकीदा वगैरह ठीक है, अगर वो किसी आम मौलाना से जाकर, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ, अगर आम मौलाना से कह दे कि मैं सैयद हूँ मेरे हाथ चूमो, तो शायद वो इमाम जो है ना कतरा जाए। या किसी मजमे में अगर वो आलिम से कह दे कि आप अहले बैत की ताज़ीम का दावा करते हो, मैं एक सैयद हूँ मेरे हाथ चूम के दिखाओ, तो मुमकिन है कि बहुत हद तक हर बंदा उसके अंदर कामयाब ना हो सके, कि वो जो है ना कतराने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नफ्स जो है ना थोड़ी गालिब रहेगी। और हालांकि उसके फ़िस्क का वहाँ पे मसला ज़रूर है, लेकिन वो एक नस्ब के एतबार से अगर बात करेगा तो ताज़ीम की जाएगी। तो समझाने के अपने अपने तरीके होते हैं। बाकी आपने बताया कि अखलाक जो है ना, तो उसका मैंने जवाब पहले ही दिया कि मौलाना भी कोई फ़रिश्ता नहीं है कि आप ये समझते हैं कि फ़लाँ के पास कोई ज़्यादा इल्म है तो उसके पास हिकमत भी होगी। तो इल्म और हिकमत दोनों जुदा जुदा चीज़ें। जिसके पास इल्म हो उसको सर्फ करने का तरीका भी उसके पास अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शैतान के पास भी इल्म तो था, लेकिन अखलाक के अंदर ही मामला उसका गड़बड़ाया हुआ था। तो अच्छे अखलाक जो है, बंदा जो है ना अच्छे अखलाक के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ऐसा मर्तबा पा लेता है कि जो पूरी रात नफिल इबादत करने से भी बंदा हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ़ अखलाक की बिना पर। तो इसलिए जो समझाने का तरीका होगा, अगर किसी अहले बैत से ऐसा फ़ेल सरजद हो तो पहले तो ये कोशिश की जाए कि उसको पर्सनली ही अगर कांटेक्ट करके समझाया जाए, रुजू कराया जाए, तौबा कराई जाए, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि बात दिल पे असर करती है अगर बंदे को पर्सनली समझाया जाए। लेकिन अगर उसको एलानिया तौर पे भी समझाने की ज़रूरत है तो करना ही चाहिए कि जो उसका मामला है आप उससे रिलेटेड सवाल का जवाब दे दो। पर्सनली किसी के ऊपर तंज नहीं करना चाहिए, खुसूसी तौर से जबकि वो अहले सुन्नत का बंदा हो। हाँ, बद्दीन बदमज़हब के रद्द के अंदर अगर बात है तो वहाँ तो आप चलो अल्लाह रसूल के लिए दोस्ती और दुश्मनी दोनों रखने चाहिए, वो बात समझ आती है। लेकिन अहले बैत के साथ या आम मुसलमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हो रहा है तो आवाम को तो इसमें करना चाहिए कि ऐसी जगह से, यानी ऐसे उससे बिल्कुल इग्नोर ही करें इन चीज़ों को, उसके अंदर ख़ुद बोलकर गुनाह में ना पड़े। अगर आप देखते हैं कि दो मौलानाओं के आपस में लड़ाई हो रही है जो माज़अल्लाह होनी नहीं चाहिए अहले सुन्नत के अंदर, लेकिन अभी आम सा चलन है, इससे बाकी लोगों को फ़ायदा होता है, गैरों को नहीं, अपनों में ही बाकी और लोगों को फ़ायदा होता है। आग में घी डालने वाली बात करते हैं, तो उसमें आवाम कमेंट करके अपनी राय दे, फ़लाँ को ज़िंदाबाद, फ़लाँ को मुर्दाबाद। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको इसमें या तो अव्वल देखे नहीं, या दोनों के मुद्दे सुनने हैं तो दोनों के मुद्दे सुन लें, जो आपका फ़ैसला उसको अपने दिल में रखें, कौन सही है कौन गलत है, अल्लाह ताला क़यामत में फ़ैसला करेगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभी बंदा तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो जाता है कि वो अपने ही अक़ीदतमंदों को खुश करने के एतबार से बयान पे बयान दूसरे के ख़िलाफ़ और दूसरा पहले के ख़िलाफ़ दर्ज कराता है, ताकि कहीं ना कहीं वो ज़िंदाबाद के कमेंट में नारे लगते रहें। तो एक वाक़या आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने गालिबन नकल फरमाया, उसको मैं बयान करता हूँ ताज़ीम अहले बैत को समझाने के एतबार से। और फतावा रज़विया का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये शायद अल मलफूज़ में लिखा हुआ हो,
लेकिन ज़न गालिब यही है कि वो फतावा रज़विया के अंदर लिखा है कि एक सैयद थे और उन्होंने दाढ़ी रखी हुई नहीं थी, फासिक थे एक तरीके से, और एक उनके मुलाकात किसी एक ऐसे शख्स से हुई कि जो बाशरा था और उसने दाढ़ी वगैरह रखी थी, परहेज़गार मुत्तकी था। तो जब इन दोनों का आमना सामना हुआ ना, तो इन्होंने यानी जो मुत्तकी थे इस बात को लेकर उनको तंज़ किया कि वो दाढ़ी नहीं रखते, सुन्नत की पैरवी नहीं करते। एक तरीके से ताना दिया कि आप अपने नाना के दीन की पैरवी नहीं करते और मैं पैरवी करता हूँ। गोया कि एक तरीके से आप समझे कि मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने आप को उन्होंने अहमियत दी कि मैं क्योंकि सुन्नत की पैरवी कर रहा हूँ, नमाज़ें पढ़ रहा हूँ और आप ये सब नहीं करते तो मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ। आप आले नबी होकर ये काम नहीं कर रहे हो कि नमाज़ें छोड़ते हो या दाढ़ी नहीं रखते हो। तो ये बात का ना उनको बुरा लगा जो जिनके बारे में बात कही है। बाद में ये दोनों अपने अपने घर जाके सो गए। ख्वाब में इन्होंने देखा, जो ये परहेज़गार साहब थे, इन्होंने ये देखा कि हश्र का मैदान बरपा है और सभी लोग जो है ना अपनी नेकियां वगैरह के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं और सरकार शफात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखते हैं कि क़यामत के दिन ये भागते हुए जाते हैं सरकार की तरफ मुतवज्जे कराने के लिए, शफात के लिए। तो सरकार इनसे जो है ना अपना चेहरा मुबारक फेर लेते हैं, इनकी तरफ देखते नहीं। तो ये काफ़ी परेशान होते हैं, फिर दूसरी तरफ से जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मैं आपका उम्मती हूँ, तो लेकिन सरकार उन्हें हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। तो ऐसा मामला चलता रहता है ख्वाब में। तो जब ये वजह पूछते हैं कि मैं आपको उम्मती हूँ, आप मुझे नहीं पहचान रहे, तब अल्फाज लगभग यही हैं कि जो वो बयान करते हैं कि उसके अंदर इन्होंने, सरकार ने ये फ़रमाया कि तुम जो है ना मेरी अहले बैत के साथ ऐसा मामला रखते हो कि तुम उनके ऊपर अपना आप को फ़ौक़ियत दे दो, अब तुम्हें मुझसे क्या गर्ज़ है। यानी क़यामत में अब तुम अपनी शफ़ाअत मेरे पास किस मुँह से गोया लेकर आए हो कि दुनिया में तुम उनको तंज़ किया करते थे। तो ये ख्वाब उन्होंने देखा और सेम इसी तरीके से उसी दिन यही ख्वाब जो है ना उन्होंने भी देखा, जो जिनके बारे में बात की गई थी कि जो सैयद थे और दाढ़ी नहीं रखते थे। तो सरकार उनके ख्वाब में आए, तशरीफ़ लाकर उनको फ़रमाया, यानी उनकी भी इस्लाह करी कि अगर आप शरीयत के पाबंद होते, दाढ़ी रखते, सुन्नतों की पैरवी करते, तो कोई शख्स तुम्हें ताना क्यों देता। कोई शख्स तुम्हें मेरी निस्बत है, उसके बावजूद भी अगर तुम सुन्नतों की पैरवी नहीं करोगे तो किसी को कुछ कहने का मौका ही क्यों मिलेगा। तो ये दोनों ने जब ख्वाब देखा उस रात, अगले दिन इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों की इस्लाह करने का तरीका था कि आपने ख्वाब में तशरीफ़ ला के उनको भी नवाज़ा और जो उनके मामलात ज़िंदगी में हुए थे उससे सरकार वाकिफ़ भी थे कि क्या मामला हुआ, और ख्वाब के ज़रिए उन दोनों की इस्लाह करी। तो जब ये सुबह उठे, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने जो है ना उनकी तौहीन करके ठीक नहीं किया, काम गलत था तो मुझे समझा देना चाहिए था, बतौर ताना नहीं देना चाहिए था। समझाने में भी अल्फाज की अच्छी तरह चुनाव हो सकता है। तो ये गए जब उनसे मिलने, ठीक, क्योंकि उनके ख्वाब में भी सरकार तशरीफ़ लाए थे और फरमाया था कि तुम खुद ऐसा करते हो, सुन्नतों की पैरवी नहीं करते हो, तभी तुम्हें दूसरे लोग कहते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये भी दोनों आपस में मिले, दोनों ने माफ़ी तलाफ़ी करी, बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मामला हुआ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने अल्फाज जो है ना गलत इस्तेमाल किए थे। उन्होंने भी फिर माफ़ी मांगी कि मैं गुनाह से तौबा करता हूँ और आइंदा सुन्नत की पैरवी करूँगा। तो इस तरीके का मामला सोल्व हुआ। ये वाक़या आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ग़ालिबन फतावा रज़विया ही में नकल किया है। तो इससे ये मालूम चलता है कि अगर किसी का फ़ेल बुरा भी हो अहले बैत का, तो उसकी निस्बत फ़ेल बुरा होने की वजह से ख़त्म नहीं होगी। इसकी मिसाल आसान ऐसे भी समझ लें कि अगर कोई बादशाह बेटा है और वो पूरी बस्ती के अंदर कोई ऐसा गुनाह का काम करेगा, तो उसका काम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके काम गलत करने से उसका बादशाह के साथ कनेक्शन ख़त्म नहीं हो जाएगा कि वो बादशाह का बेटा ही रहेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा शख्स है कि हाँ जी मुअज़्ज़ब है और बदमज़हब बद्दीनों से मेल जोल रखता है, तो बेशक वो रखना जायज़ नहीं है, वो समझाया जा सकता है। जवाब के तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जवाब आपके मसले का हो सकता है, हिकमत भरा हो सकता है। अभी जैसे आपने पूछा क्या कहते हैं कि अगर कोई सैयद भी शियाओं से मेल जोल रखे, तो इसका जवाब मैंने आपको शुरू में ही दिया कि इस्लाम प्योरिटी पसंद करता है, इसके अंदर खलत मलत ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बस मेरा जवाब आपको हो गया, तो इस जवाब से पता चल जाएगा कि हाँ मेरे कहने का क्या मतलब है। तो अगर ऐसा मामला होता है ना कि किसी सैयद से कोई ऐसा मामला हो ज़ाहिर के, जिससे पता चले कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें क्या करना चाहिए, तो बतौर उसको अल्फाजों से बुरा कहना, ताना देना या बात को बेज़रूरत का बढ़ाना और हवा देना तेल में या आग में घी डालने के बराबर। बेहतर ये है कि हुक्म शरअ बयान कर दिया जाए कि भाई जो भी ये काम करता है जायज़ नहीं है, बददीन बदमज़हब में मेल जोल नहीं हो सकता, आप ऐसे लोगों से दूर रहें और इग्नोर करें।
यानी बाइकाट करें, इग्नोर करें, लेकिन बद कलामी फिर भी इस्तेमाल ना करें। एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि अगर मुझे कोई शख्स ये बोलता है पर्सनली कि भाई मेरे अखलाक अच्छे नहीं हैं और मेरी जमात का बंदा है, मैं बददीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बोलेंगे हर सूरत में जब उनका रद्द किया जाएगा, तो कि अगर कोई कहता है कि मेरे अखलाक अच्छे नहीं हैं और वो मेरी जमात का बंदा है, तो हो सकता है कि वो मुझसे किसी पर्सनली मैटर में या किसी मसले में इख्तलाफ़ रखता हो, तो बंदा कह सकता है, तो उसकी मुझे बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा भी मुझसे कहता है यार तुम्हारा अखलाक बात करने का तरीका सही नहीं है, इस्लाह करने का तरीका सही नहीं है, तुम्हारे अल्फाज बहुत गलत होते हैं, तो भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ कि चलो ठीक है। लेकिन फिर अगर कोई मेरी जमात का मुझे तीसरा बंदा भी कहता है ना, तो फिर मेरी अक्लमंदी यही होनी चाहिए कि फिर मुझे उस बात पे गौर कर लेना चाहिए। तो ऐसे हमारे जमात के अंदर लोग हैं कि जिनके बारे में लोगों का ये गुमान है कि उनके अखलाक अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो इसको अपनी नफ्स के ऊपर लेते हैं, इनको भारी गुजरता है ये चीज़ करना कि अगर किसी भी बात को, मुझसे पर्सनली भी किसी बात को अगर 3-4 लोग लगातार बोलेंगे ना, और मैं जब उसको कंटिन्यूसली सुनता रहूँगा कि यार काफ़ी लोग इसी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि मेरे अखलाक अच्छे नहीं है, तो फिर अक्लमंदी यही होती है कि मुझे उसमें गौर कर लेना चाहिए कि वाकई इसमें एक बार नज़र सानी की जाए कि ऐसा सही में तो नहीं है, अगर है तो बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि अपने जो है ना फॉलोवर को लोग नारेबाजी के तौर पर, उनकी नफ्स जो है ना शैतान उनको इस पे सोच विचार करने नहीं देता, क्योंकि आजकल लोगों को भी तकब्बुर हो जाता है कि मैं तो आलिम हूँ, मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है, जो मैं बयान करूँगा वो तो शरीयत के दायरे में बयान कर दूँगा। जो ये लोग मुझे कह रहे हैं मेरा अखलाक अच्छे नहीं है, सारे बेवकूफ़ हैं और मैं ही एक अकेला अक्लमंद हूँ, क्योंकि मैं आलिम हूँ इसलिए मुझे गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं तकब्बुर का बीज ही दिल में होता है लोगों के, कि जो इसमें गौर करने की उनको नौबत भी या तौफीक नहीं मिलती है, उनको नौबत नहीं आती कि इसमें वो लोग गौर करें। तो अगर आपसे पर्सनली यानी कोई इसको अपने दिल पे ना ले, हर सुनने वाले से मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी भी मैटर में आपकी फैमिली हो या कोई भी हो और लोग ख़ानदान वाले रिश्तेदार बार बार किसी एक चीज़ को आपको टोके ना कि आपके अंदर ये कमी है, तो समझदारी यही है उस पर वाकई गौर करना चाहिए, बजाय लोगों से लड़ने के कि ऐसा नहीं है तुम बेवकूफ़ हो। देख लेना चाहिए कि वाकई ऐसा है तो नहीं, कि इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सवाल का जवाब हो गया कि भाई अगर कोई ऐसा बोले, शियाओं की मजलिस में जाना चाहिए, उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए, साथ में ये कि अगर वो मजलिस की रिकॉर्डिंग है तो उसको भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, और हत्तल इम्कान जहाँ तक मुमकिन उनको समझाया जाए, उनकी इस्लाह की जाए कि ये तरीक़ेकार गलत था। ऐलानिया तौबा रुजू की ज़रूरत पड़े तो वो भी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो लोगों के ऊपर अपना असर रखती है, तो ज़ाहिर है उसका बद्दीनों से मिलना बहुत सारे सुन्नी मुसलमानों के दिलों में जो है ना वसवसे पैदा कर देगा। तो इंतशार से क्योंकि बचने की ज़रूरत है आपस के अंदर इख्तिलाफ़ से, तो बेहतर ये है कि अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो भी जाए और उनको महसूस हो कि हाँ भाई जो मैंने क्या गलत किया और मुझे ऐलानिया इस पर कहना चाहिए, तो ऐलानिया तौबा रुजू करना चाहिए उस बात से। शरीयत का मसला तो यही है, ताकि लोगों तक वो बात पहुँचे, लोग बदगुमानी से परहेज़ आएँ, बाज़ करें, परहेज़ रखें बदगुमानी से कि भाई इस तरीके से इन्होंने जो मामला किया था इन्होंने तौबा कर लिया। हट धर्मी वाली बात ये। बाकी ये कि किसी को भी समझाने का तरीका होता है, वो अलग अच्छे अखलाक के ज़रिए भी हो सकता है। आप अपनी बात को दूसरे के आगे सर्व करें तो ऐसे तरीके से उसके आगे पेश करें कि सामने वाला जो है ना समझ जाए और एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर आपकी ज़बान ही ऐसी है ना कि मतलब मिजाज के अंदर इतना बद मिजाज किस्म के अपना मिजाज है, तो उसमें लोग ना बात को, अच्छी बातों को भी ना नफ़रत की नीयत से देख के उसे इग्नोर कर देंगे, तो आपका इस्लाह वाला पहलू लोगों के सामने नहीं आ पाएगा। तो अगर कोई वाकई इस नीयत से बैठा हुआ है दीन का ठेकेदार बन के कि मुझे लोगों की इस्लाह करनी है, तो पहले वो ख़ुद अपने पहले बातिन को देख के अपने अखलाक की इस्लाह कर ले, उसके बाद उसकी बात जो है ना लोगों पर असर लाएगी। अब ये बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि भाई कुछ ही लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि मेरा अखलाक अच्छे हैं, मेरा तो कोई नहीं बोल रहा। तो भाई अपने शागिर्द या अपने मुरीद कभी नहीं बोल सकते शर्म की वजह से कि वो अच्छा है, वो तो हमेशा आपकी तारीफ़ ही करेंगे। अगर आप उसमें कुछ भी कह दो कि जो वाकई में अखलाक के ख़िलाफ़ होगा, वो फिर भी नहीं बोलेंगे। पहला तो ये कि वो शर्म की वजह से नहीं बोलेंगे, दूसरा ये कि मोहब्बत जो है ना आदमी को अंधा कर देती है, तो इस सूरत में भी उनको नहीं दिखता। लेकिन अपनी जो है ना कमी अगर बाहर वाले कई लोग अपनी जमात के बताते हैं तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बद्दीन बद मज़हब की मजलिस में जाना नाजायज़ और गुनाह है। इसी तरीके से उनसे दुआ सलाम कलाम करना भी नाजायज़ है, और ये सैयद के लिए भी नाजायज़ है, गैर सैयद के लिए भी नाजायज़ है। मसलक आला हज़रत
जो है प्योरिटी है इस्लाम की, अहले सुन्नत की, उसी पे मजबूती से कायम दायम रहना चाहिए। बद्दीनों के साथ इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता किसी भी सूरत के उनके मजलिस में जाया जाए या उनमें एकता दिखाने की कोशिश की जाए। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्म दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं का शुमारा